बोलिए सत्यदेव की जय। ये संसार हमेशा बुद्धिजीवी और साधकों के लिए रहस्य बना रहा है। विज्ञान के लिए भी ये बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं सृजन के बारे में। अब साहब क्या कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात है। तब हम रहे पुरुष के माही। इस तरह आदि शक्ति ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 तत्वगुण तीनों दीना यह विधि। जग की रचना की प्रथम बिंदु थे ब्रह्म जो आए, रजगुण 5 तत्व थे पाए। अब ये अत्यंत सूक्ष्म बात है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मुझसे जयदीप ने पूछा था आत्मा शरीर में कैसे आई। 5 तत्व का पुतरा बनाया, ताम में प्रकट आप समाया। तो जैसे अभी हम किसी इंस्ट्रूमेंट में करंट दे देते हैं तो एक्टिव हो जाता है। इस तरह रज और बीज 5 तत्व का पुतला इसमें जीव को प्रविष्ट कर दिया। अब कैसे प्रविष्ट कर दिया आप देखें, बड़े सूक्ष्म रूप से। जैसे बिजली का आवर्तन पंखे में हुआ या बल्ब में हुआ, एक्टिव हुआ। इस तरह आत्मा के प्रवेश लेने के साथ शरीर एक्टिव हुआ। यह गंभीर पहेली है। और फिर यहां आत्मा ने शरीर के संसर्ग के कारण अपने को शरीर मान लिया। बस यहां ही आत्मा ब्रह्म में आई। और आगे मन और माया ने क्या किया, इस आत्मदेव को उलझाया। यहां अब एक बात उत्पन्न होती है। हम सब सिद्धांत रूप से मान रहे हैं आत्मा अमर है। हम सब सिद्धांत रूप से मान रहे हैं शरीर और आत्मा 2 अलग चीजें हैं। मान रहे हैं, जरूर इनका समावेशन हुआ ना कहीं। अब यहां ये प्रश्न हुआ, तार का संपर्क, करंट का संपर्क तार से हुआ तो तार एक्टिव हो गई। जैसे इसमें आत्मा इसको वर्ण कर लिया, ये बॉडी एक्टिव हुई। जब बॉडी एक्टिव हुई तो इसकी बनावट ही ऐसी थी कि ये स्थूल जगत में आया। आंखों से दृश्य देखने लगा, इसको कौतुक लगा। कानों से साउंड सुनने लगा, इसको कौतुक लगा। ये योगा वशिष्ठ में भी वशिष्ठ मुनि ने राम जी को शरीर के निर्माण का यही एक संदेश दिया, ये व्याख्या दी थी। इस तरह से अब आत्मा फिर बाकी शरीरों में काल पुरुष कैसे ले जा रहा है वो बताता हूं। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। स्वेच्छा निर्मित तन, हमारे आपके शरीर में, हमारे शरीर में आत्मा अपना काम कर रही है, पर आत्मा नहीं दिख रही है। वजह यह है कि हम स्थूल में आ गए, हमारी आत्मा फैल गई पूरी बॉडी में वायु के द्वारा ही। जब प्राणों को निकाल रहे हैं तो वायु को निकाल रहे हैं। सीधी बात हुई कि आत्मा ने प्राणों से प्रेम कर लिया।
और शरीर का संचालन थ्रू प्राणों के हो रहा था। जब प्राणों से प्रेम कर दिया, यमराज आत्मा को नहीं पकड़ता, प्राणों को पकड़ लेता है। जब प्राणों को पकड़ता है उसमें आत्मा है। आत्मा प्राणों से बहुत प्यार करती है। थोड़ी देर आपका कोई दम घुटे तो अभी भी आप परेशान हो जाते हैं। इस तरह फिर आत्मा को विविध शरीरों में फिर प्रविष्ट करते गए। 5 तत्व गुण 3 खमीरा, तीनों जन को रचो शरीरा। ताते फिर प्रलय आई, आज भेद जाने नहीं कोई। अब यहां साहब कह रहे हैं, कहे धर्म कामिन सुनबानी, जो मैं कहूं ले सो मानी। जीव बीज आहे तो पासा, सोले रचना करो प्रकाशा। बोला तुम्हारे पास आत्मा है, अब रचना करना है। त्रेसुत शोक तोह को दीना, अब हम पुरुष सेव चित लेना। निरंजन को श्राप मिला था, इसलिए कहा ये जीवात्मा यहां से नहीं निकल पाए। एक तो तुम शरीर, ये पंचभौतिक शरीर तो बंधन कारक है। दूसरा ये अनुभूति कराने वाला मन है। अब यहां साहब एक शब्द बड़े सुंदर रूप से कह रहे हैं, राज करो तुम तेहन लेते हैं बारा, भेद न कहिए काहू हमारा। कहा मेरा भेद किसी को भी नहीं कहना। और ये तीनों पुत्र मोर दरस्त्र सुत नहीं पहिए, जो मैं खोजत जन्म से रही है। कहा मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं निराकार हो रहा हूं। इसलिए पूरा ब्रह्मांड, पूरे धर्मशास्त्र, पूरे धर्म यही निरंजन तक सीमित रह रहे हैं। कहा ऐसा मता धड़ाओ जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। आदि शक्ति को कहा ऐसा करना कि परम पुरुष का भेद किसी को भी नहीं मिले, नहीं तो लोग वहां सुरती करके निकल जाएंगे। और यही हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में निरंजन की उपासना हो रही है। त्रेसुत जबे होए बुद्धिमाना, सिंध मथन दे पठन निदाना। बोला जब तीनों बड़े हो, इनको समुद्र मंथन के लिए भेजना। अब आगे क्या साहब कह रहे हैं, कहे बहु बुझाए देवी हैं, गुप्त भय तब आहे हो, शून्य गुफा निवास कीनो, भेद लहे को ताहे को। ये कह के वो शून्य में समा गया, इसलिए उसकी संज्ञा है निराकार, जो नहीं दिखता। आगे साहब जो कह रहे हैं वो बहुत गहन है। वह गुप्त भयो पुनः संग सबके, गुप्त होने के बाद तो बहुत सबके संग है। मन निरंजन जानिए, कह रहे मन निरंजन जानिए। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रगट आनिए। जब भी परम तत्व की तरफ आदमी का ध्यान जाएगा, ध्यान को उच्छेद देगा। जीव भय मतहीन परस अगम सो काल को। अभी यहां कह रहे हैं जीवों ने इसी काल पुरुष को परमात्मा माना। अब वेद की उत्पत्ति भी बोलेंगे। वेद तो निरंजन से है, इसलिए वेद तो निराकार तक कह रहे हैं। अब साहिब वाणी में क्या कह रहे हैं, अहंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। जीव सताए काल नाना कर्म लगा के, आप चलावे चाल कष्ट दे पुण्य जीव को। त्रे बालक जब है सियाने, पठे जननी सिंध बताने।
जब तीनों बड़े हुए तो आदिशक्ति ने इन्हें समुद्र मंथन के लिए भेजा। तह अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। ध्यायो योग पवन निरंजन राई, पवन आरंभ कीन बहुतायु। बहुत विशाल पवन आई जब समुद्र मंथन के लिए गए। त्यागो पवन रहत पुन जबई, निकसे वेद श्वास संत भई। उसके बाद निरंजन ने श्वास उत्पन्न, उसमें वेद बोला। श्वास संगायो सो वेदा, प्रहला जन कोई जाने वेदा। अस्तुत कीन वेद पुन तैमा, आज्ञा क्या मोह निर्गुण। कहा जाए कर सिंधु निवासा, जय बैठे थे रोते पासा। बोला तुम समुद्र में समा जाओ, वेद को कहा। मंथन में जैसे मिले उसको उसके पास हो जाओ। चले वे तहवा का आई, जहां सिंध रचा धर्म राई। पहुंचे वेद तब सिंध मजारा, धर्म राय तब युक्त विचारा। अब ये वो स्थान अभी समुद्र मंथन में जहां वेद मिले, क्रिमिया है, जो पहले रसिया में था, अभी यूक्रेन में है। वहां के लोग ये मानते हैं वेदों की उत्पत्ति यहां से। देखिए आज भी प्रमाण है वहां। मैं जब यूक्रेन में गया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। वो स्थान यूक्रेन के पास है। इसका मतलब है ये सिंधु मंथन ब्लैक सी में हुआ है। गुप्त ध्यान देवी है समझावा, सिंधु मथन कर अस्कर बिलमावा। पठय वेग सिंधु तिर बारा, झटके सोचे वचन हमारा। बौर आपन सिंध समाना, देवी कीन मंथन अनुमान। तह बालक कह समझाई, आशीष दे पुन तहाँ पठाई। तीनों को समुद्र में भेजा। आदिशक्ति को निरंजन ने फिर ध्यान में बोला। त्रेसुत बाल खेलत चले, जो सुबह बाल मराल हो। एक गए छोड़त मही पुनः, एक कर गए लटपट चलत चाल हो। तय समय की शोभा भरी नहीं, वेद ताको गावी। जब ये तीनों मंथन के लिए गए, बोला उस समय की स्थिति को वेद भी नहीं गा सकते। गए सिंध के पास दृढ़ ठाड़, तीनों जने युक्ति मंथन प्रकाश, एक एक को निरखई। अब जब समुद्र मंथन किया तो ब्रह्मा वेद थे, इसने छोटा लहरा आकाश मिले विस्फोटा। ब्रह्मा जी को वेद मिले। तेज यानी शक्ति विष्णु जी को, लहरा छोटे को कहते हैं, विष मिला। भेंट वस्त्र से तीनों भाई चल गए हर्षद चहमाही। तीनों माता के पास आए। माता आ गया कीन प्रकाशा, राख वस्त्र निज पासा। कहा ये वस्तु जिसे जिसे मिली अपने पास रखो। तो ब्रह्मा ने वेद रखा, विष्णु ने शक्ति तेज, शिव जी ने विष कंठ में। पुन तुम तीनों सिंधु कह जाई, जो जय मिले ले सो गाई। दोबारा सिंधु मंथन के लिए भेजा। आदि शक्ति कीन चरित्र अस, कन्या तीन कीन उत्मानी। आदि शक्ति ने अपने उबट से, जिस्म से 3 कन्याएं ली, उत्पन्न की।
सब माता को आगे कीना, माता बांटने को दीना। पठियो सिंध में पुंजाई, त्रेसत मन सो जानत नहीं। अब साहब करे तीनों को समुद्र में भेजा, समय तीनों को इसका ज्ञान नहीं था, पुत्रों को। पुन तिन मथ्यो सिंधु को कीना, भेटियो कन्या हर्षित लीना। कन्या तीनों लीनो साथा, और जननी कह नायो माथा। तीनों कन्याओं को लेकर आदि शक्ति के पास आए। माता कहे सुनो सुत मोरा, यह तो काज भय सब तोरा। एक एक बाण तीनों को दीना, तीनों को एक एक विवाह करा दिया। सावित्री ब्रह्मा तुम ले है, लक्ष्मी विष्णु कर देव, पार्वती शंकर को दीना। ऐसी माता आज्ञा की ना। अब साहब कह रहे काम बसी वह तीनों भाई, देव दैत्य दोनों उपजाई। इससे देवताओं और असुरों का जन्म हुआ। देवताओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हुई, असुरों की शिव जी से हुई। माता बोल कह समझाई, अब प्रसन्न मथो तुम जाई। जो जाए मिले ले सो जाई, अब जिन करो विलंब तुम आई। तीसरी बार जब सिंधु का मंथन किया तो 14 रत्न ये हुए। पुन माता वचन उचारा, रचो सृष्टि तुम तीनों बारा। हे बालको सृष्टि की उत्पत्ति करो। अंडज उत्पत्ति कीनो माता, 4 खाने, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। अंडज की उत्पत्ति आदि शक्ति ने की। पिंडज ब्रह्मा का उत्पाता, पिंडज को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उखमज खान विष्णु व्यवहारा, शिव अस्तावर कीन पसारा। उखमज की उत्पत्ति विष्णु जी ने की, शिव जी ने स्थावर। 84 लाख योनि की ना, आधा जल आधा चलती ना। एक तत्व स्थावर जाना, 2 तत्व उखमज बनवाना, 3 तत्व अंडज निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई, 5 तत्व मनुष्य विस्तारा, तीनों गुणता है मां सवार। अब यहां एक सवाल उठ रहा है, ये 4 खान की उत्पत्ति की, क्यों ऐसा किया? ताकि जीव फिर वापस परम पुरुष तक नहीं जा सके। आप विचार कीजिए, हम सब उसके अंश है, हम सब जानते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, उसके बावजूद भी हम उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बंधन है ही है। ब्रह्मा वेद पढ़न तब लागा, पढ़त वेद तब भव अनुरागा। कहे वेद पुरुष का ही है, निराकार रूप नहीं ताई। वेदों में निरंजन का ही उल्लेख है, अहंकार निरंजन जानो, इसलिए भ्रमित कर दिया। कैसा? अब यही वेद की वाणी ब्रह्मा जी ने सुनी, यही हजरत मोहम्मद जी ने सुनी। आप देखें ना, बात तो एक ही है ना। कहे वेद पुरुष का ही है, निराकार रूप नहीं चाहिए। वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। और यहां साहब कह रहे निराकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। शून्य माया वह ज्योत दिखावे, चितवन दे दृष्टि न आए। वो शून्य में ज्योत दिखाता है, पर देखने से वो नजर नहीं आता है। स्वर्ग शीश पग आय पताला, तहमत ब्रह्मा भव मत वाला। उसका शीश 7 स्वर्ग पर तक है और चरण 7 पाताल। ये ब्रह्मा ने वेद में पढ़ा, आज भी वेद में ये चीज है। चतुरानंद का विष्णु बुझावा, आदि पुरुष में वेद लखावा। चतुरानंद ब्रह्मा जी को कह रहे 4 आनंद।
विष्णु से कहा कि वेद के मंथन से विष्णु जी से कहा कि एक ईश्वर है। पुन ब्रह्मा शिव से ऐसे कही वेद मंथन पुरुष ही कहे। अब यहां एक सवाल उठा, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्म रामते नाम बड़, ब्रह्मा वरदायक वरदान, बड़ी भिन्नता है। अहे पुरुष की वेद बताया, वेद कहे मैं वेद न पाओ। तब माता ब्रह्मा माता पर आवा कर प्रणाम तब टेके पाया। हे माता मैं वेद लखावा सृजनहार और बदलावा। इसलिए सस्पेंशन है अभी भी हमारे धर्म में परमात्म विषय पर। आदिशक्ति को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आदिशक्ति को कह रहे हैं वेद के अनुसार एक पुरुष है जो पूरा सृष्टि करता है। आपने उसके बारे में बताया नहीं हमें। ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहां कंत तुम्हारा है? कंत कहते पति को, आपका पति का है। कीजिए कृपा जन मोह धराओ, कहां पिता हमारे हैं? अब आदिशक्ति क्या बोली? कहे जननी सुनो ब्रह्मा, कोई नहीं जनक तुम्हार हो। बोला तुम्हारा कोई जनक नहीं है। हमें ते भई सब उत्पत्ति, हमें सब कीन संभारो। मैंने ही उत्पत्ति किया हो। ऐसा आदिशक्ति क्यों बोली? क्योंकि निरंजन ने कहा था ये भेद नहीं देना किसी को मेरा भी। ब्रह्मा जी ने पॉइंट पकड़ी। ब्रह्मा कहे पुकार सुन जननी ते चित्त दे। हे माता ध्यान देकर मेरी बात सुनो। कहत वेद निर्वार पुरुष एक सो गुप्त है। कहा वेद के कहने के अनुसार एक पुरुष गुप्त है, निराकार है। वो तो वेद बोल रहा है। आज अद्या बोल रही है, कहे अद्या सुन ब्रह्म कुमारा, मुंह से नहीं कोई सृष्टा न्यारा। मेरे से अलग कोई सृष्टा नहीं। आज भी कुछ लोगों की यही धारणा है ये पूरी सृष्टि आदिशक्ति द्वारा है। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई, सात समुद्र हम निर्माई। कहा स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि सब कुछ मैंने निर्माण किया है। अब ब्रह्मा जी क्या करें? माना वचन तुम्हें सब कीना, प्रथम गुप्त तुम कस रख लेना। जबे वेद मोह कहे बुझाई, अलग निरंजन पुरुष बताई। वेद अलग निरंजन पुरुष बताए, अब तुम आप बनो करता रहा, प्रथम कहना किया विचारा। जो तुम वेद आप कथ राखा, सो कस तुम अलग निरंजन भागा। बड़ी पॉइंट बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। अगर सब कुछ आपने किया तो वेद भी आपकी है। वेद में फिर अलग निरंजन का उल्लेख कहां से आ रहा है? क्यों आया? अब मोसन तुम छल जन की करो, साचे साथ सब कह उच्चरो। जब ब्रह्मा यह विध हठाना, तब अद्या मन कीन पतियाना। तब आदिशक्ति क्या बोल रही है सुनना। कह विधि या कहूं समझाई, विधि नहीं मानत मोर बढ़ाई। ब्रह्मा का नाम विधि भी है, विधान बनाने वाला। जो यह कहो निरंजन बाता, कह विधि समझे यह विख्याता। तो ये पूरा फिर भेद बताना पड़ेगा अमर लोग का, और वो मना है, इसलिए जीव अंधकार में है। प्रथम कहो निरंजन राय, मोर दर्श काहू नहीं पाई। और निरंजन ने कहा मुझे कोई देख ही नहीं सकेगा। जब यो यही अलग लखाओ, कह विधि कहत को लिख लो। अस विचार पुत्र ब्रह्मा समझावा, अलग निरंजन नहीं दर्श दिखावा। वो दिखता नहीं, अलग है। आदिशक्ति ने फिर जब देखा ब्रह्मा जी ने हट किया तो ये बात बोली है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा कहे मैं ठोर बताओ, आगा पीछा जन तुम लाओ। अब देखो यहां साहब कह रहे हैं जो जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मणि और शेष। अब देखिए यहां आ रहा है, और रामायण में भी उल्लेख आ रहा है। कहा मैं आपकी बात पर अब भरोसा नहीं है, मुझे ठोर बताओ। मैं नहीं मानू तुम्हारी बात, ऐसी बात न मोह सुहाता।
प्रथम तुम दीन बुलावा, अब तुम कहो न दर्श दिखावा। बोला पहले तो आपने कहा है नहीं, अब कह रहे दर्शन नहीं कर सकते, मुझे ठिकाना बताओ। अब आदिशक्ति क्या कह रही? कहे जननी सुनो ब्रह्मा, कहो तो उसे सत्य ही। बोला मैं तुमसे सत्य बोल रही हूं। 7 स्वर्ग है माथ ताको चरण सत्य पता लो। 7 स्वर्ग उसका शीश है, 7 पाताल उसके पैर है। लेकिन बोला देख नहीं पाओगे। लेकिन ब्रह्मा जी हट से चल पड़े। ले पुष्प तुम हाथ जो इच्छा ते दर्श की, जाए नवावे मात। ब्रह्मा चले शरणाई के। कहे अष्टंगी सुनो रे 12, अलग निरंजन पिता तुम्हारा। तब उन्होंने कहा तुम्हारे पिता अलग निरंजन। अब यहां सवाल उठा, शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? तास दर्श नहीं पहियो पूता, यह मैं वचन कहूं निज गूता। लेकिन आदिशक्ति ने कहा उनको देख नहीं सकोगे। ब्रह्मा सुन व्याकुल हुए धावा, प्रसन्न शीश ध्यान ही लावा। लेकिन वो शीश देखने के लिए निकल पड़ा। ब्रह्मा चले जननी सरनाई, शीश परस आवे तैठाई। तुरंत ब्रह्मा दीन रिंगाई, उत्तर दिशा बेग चल जाए। उत्तर ऊपर को है, उधर चला गया। आ गया मांग विष्णु चले बाला, पिता दर्श को चले पताला। विष्णु जी पाताल की तरफ गए, चरण देखने। इत उचित महेश न डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। शिव जी कहीं नहीं गए, मां की सेवा में रहे। यह बहुत दिवस चल गए हो, माता सोच पुत्र कह के हो। ऐसे बहुत दिन गुजर गए। आदि शक्ति को सोच आई कि दोनों वापस नहीं आए। प्रथम विष्णु जननी दिगाए, अपनी कथा कह समझाए। भेटो नहीं मोह पगताता, विष ज्वाला श्यामल भयो गाता। पिता दर्श में ना ही पावा। आदिशक्ति को आकर सच बताया और बोला कि मैं जब पाताल में गया, शेष के विष से मेरा कलर शामिल हो गया। मां ने पूछा पहले तुम गौर वर्ण से सांवले कैसे हो गए? बोला शेष के विष से। इसलिए हर अवतार में आप देखना सांवले विष्णु जी। शेष ने कहा जब द्वापर युग आएगा तुम मुझे नथ के निकालना, अपना बदला ले लेना। सत्य आकर विष्णु ने बोला सुन हर्षित भाई, आज कुमारी लीन विष्णु का निकट दुला ली। विष्णु ने सत्य सत्य बताया। गयो ब्रह्माशीष प्रसन्न, कथा दिन की कही ता दिन की कही। भयो दृष्ट बेराव की नह, तास दर्शन तिन नहीं। यह वर्ण सब कहो सदगुरु एक एक विलोय के। धर्मदास जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी की व्याख्या दो, वो फिर क्या हुआ? चलत ब्रह्मा तय वार्ण लावा, पुरुष दरस कर अति मन लावा। तय स्थान पहुंच गया जाई, नहीं ता रवि शशि शून्य रहाई। भावित अस्तुत करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान है लाई। शून्य में पहुंचा और बड़े प्रभाव से अस्तुत करता रहा, ध्यान में बैठा।
ऐसे बहुदिन गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिताई। शून्य ध्यान युग 4 गवाया, पिता दर्श अजहू नहीं पाया। 4 युग तक ध्यान किया, लेकिन नहीं, निरंजन को नहीं जाने। तभी तो साहब कह रहे हैं, जय खोजत ब्रह्मा थके। माता चिंता करत मन माही, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा रह कहा। बड़ा पुत्र ब्रह्मा नहीं लौटा। उबड़ शरीर मैल कड़ी राख, गई काड़ी पुत्र रूप की रजधारी। शक्ति अंश निज ताहे मिलावा, नाम गायत्री ताहे धरवा। अपने शरीर के अंश से उन्होंने एक पुत्री रची, जिसका नाम गायत्री। गायत्री माता शरणावा, शरण शोम निशीष रहा। गायत्री विनवेक कर जोरी, सुन जन्नी यक विनती मोरी। कौन काज मोह नरमाई, कहो वचन ले शिष्य। कहे माता, मुझे किस कारण से मेरा सर्जन किया, वचन कहो। कहे अद्या पुत्री सुन बाता, ब्रह्मा आय ज्येष्ठ तो भाता भ्राता। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है। पिता दर्श कर गयो आकाशा, आनो ताए वचन प्रकाशा। बोला उसको मेरी आज्ञा जाकर दो, वापस आए। और वो खोजते खोजते जन्म गवाएगा, तभी भी निराकार को नहीं पाएगा। चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रीत चित लाई। चलत भई मारक राज, मारक सुकुमारी। जननी वचन ध्यान उर्धारी। वो चली, जाए देखो चतुर्मुख है, नहीं पलक उगाड़े। जाकर देखा शून्य में ब्रह्मा जी ध्यान में था। कछुक दिन सो रही, तहवा बहुत युक्त विचार रही। कुछ दिन वहां रही, फिर युक्ति विचारी। क्या कौन विधि है, जागे हैं अब करो कौन उपाय। ये तो ध्यान में कैसे जगाऊं। मन गुण नित सोच बहुविध, ध्यान जननी लायो। ध्यान में आदिशक्ति से ध्यान जोड़ा। अद्या आयुष पाए गायत्री तब ध्यान में। प्राचीन काल में यह आइडियोलॉजी थी, किसी का भी ध्यान रखकर प्रश्न पूछना है और वहां पहुंच जाता था आदमी। ऐसे ही गायत्री ने किया। अद्या आयुष पाए गायत्री तब ध्यान में, निजकर परस्यो जाए ब्रह्मा तब जाग हैं। उसको वहां से आदेश मिला, निज कर अपने हाथ से ब्रह्मा के चरण छूना। वो ध्यान अवस्था में किसी को वैसे नहीं जगाया जाता। ब्रह्मा तब ही जागे हैं, तब जागे। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला। ब्रह्मा जागा। कवन आए पापिन अपराधी, कहां छुड़ाए मोर समाधि। शाप दे तो कर मैं जानी, पिता ध्यान मोह खंड्यो आनी। बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पिता का ध्यान तुमने खंडित किया। कहे गायत्री मोहन पापा, बूझ ले तब देहो शापा। गायत्री ने कहा पहले मेरी बात सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, समझ लो फिर श्राप देना। कहूं तो से साची बाता, तो है लेन पठवी तुम माता। मैं माता के आदेश के अनुसार तुम्हें जगाने के लिए लेने के लिए आई हूं। चलो बेग जन लावह बारा, बिन रचना होए विस्तारा। तुम बिन रचना हो विस्तारा। कहा कि चलो जगत की रचना में बाधा हो रही है और पहुंचो वहां। कहे ब्रह्मा कौन विध जाऊं, पिता दर्श अजाऊं नहीं पाऊं। बोला कैसे जाऊं, पिता का दर्शन मैंने किया नहीं।
गायत्री का दर्शन पयो, बेग चलो नहीं तो पछताई हो। कहा जल्दी चलो नहीं तो फिर एक ब्रह्मा और बना देंगे आदिशक्ति, पछताओगे। ब्रह्मा ने कहा कि भाई अब देखो क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा कहे देव तुम साखी, परसो शीश देव इनाकी। ऐसा कहो मात समझाई, तो तुम्हारे संग हम चल जाए। ब्रह्मा ने कहा आप माता को ये साक्षी देना कि मैं शून्य में पिता का दर्शन किया, तब मैं चलूंगा, नहीं तो मैं लज्जित रहूंगा वहां। कहे गायत्री सुन श्रुतधारी, हमने मिथ्या वचन उचारी। ब्रह्मा जी का नाम श्रुतधारी भी है, श्रुति वेद को कहते हैं। जो मम स्वारथ प्रभो भाई, तो हम मिथ्या कह बनाए। कहा मेरा कहना मान लो। कहे ब्रह्मा नहीं लखी कहानी, कहो बुझाए प्रकट की बानी। कहे गायत्री दे रथ मोही, तो को झूठ जुटाऊं तो ही। कहा मुझे रति दान को, तब मैं तुम्हें वहां साक्षी दूंगी। जो विमुख या को करो, अब तो नहीं बन आवई। साख तो ये देह नाई, जन्नी मोहे लजावई। ब्रह्मा जी ने सोचा ये ऐसे साक्षी नहीं देगी, मां मुझे लज्जित करेगी। यहां नहीं पिता पायो, भयो न एको काज। पाप सोचत नहीं बने, अब करो रथ विधि साजो। इस तरह ब्रह्मा ने कहा रथ विधि दी। कहे ब्रह्मा चल जन्नी पासा, तब गायत्री वचन प्रकाशा। बोला अब चल। तब गायत्री ने बोला और कहो युक्ति ठानी, दूसर साथ ले उत्पन्नी। ब्रह्मा कहे भली है माता, करो सोई जय माने माता। तब गायत्री रचन विचारा, देह मैल गह कीन न्यारा। गायत्री ने देह से मैल निकाल कर न्यारी। कन्या रचते ने निज अंश मिलावा, नाम सावित्री तास करावा। इस तरह तीनों वापस आए आदिशक्ति के पास। उस सावित्री का दूसरा नाम पंपावती है। कर प्रणाम सन्मुख रह जाई, माता तब पूछी कुशलाई। तीनों जब पहुंचे, माता ने कुशलता पूछी। कहे ब्रह्मा पे दर्शन पाए, दूसरा नार कहां से लाए। ये ब्रह्मा क्या पिता का दर्शन किया, ये दूसरी स्त्री कहां से लाए। कहे ब्रह्मा दो ही है साखी, परसों शीश देव नाखी। बोला मैं शीश तक गया परसे, इन्होंने भी देखा। तब माता बूझे अंसारी, कह ब्रह्मा वचन विचारी। तुम देखा इन दर्शन पावा, कहो सत्य दर्शन प्रभावा। क्या इन्होंने निरंजन को देखा, और देखा तब कैसा था वो बताओ। तब गायत्री वचन सुनावा, ब्रह्मा दर्श शीश पित पावा। मैं देखा इन परसों शीशा, ब्रह्मा है मिले देव जगदीशा। बोला मैंने देखा इन्हें देव जगदीश मिले। ले हम परसों शीश पित इन, जड़ मैं देखो का फूल शीश पर पहुंचे, वहां फूल चढ़ाया, मैं ये देख रही थी। जलडार पर चढ़ाया दिन है, जन्नी ये है सही। पुष्प चढ़ाकर जल डाला, ये सही है। पहुंपते पहुंपावती भई प्रकट तह ठामते। उसी फूल से ये पहुंपावती प्रकट हुई है। इन्हें दर्शन रहो पित को, पूछ लो यह बाम थे। बाम स्त्री को भी कहते। बोला इन्होंने भी देखा, पूछ लो। हे जन्नी ये है सही, तुम पूछ लो पंपावती। सभी साँच में तो से कहूं नहीं, झूठ है एको रति। अब आदिशक्ति ने जब पंपावती से पूछा, उसने भी यही कहा। सुनत साख अध्या अकुलानी, ये गवाही सुनकर के आदिशक्ति अकुलाई।
अकुलहाट होती है जैसे बेचैन। भा अचरज ये मरम न जानी, अलग निरंजन स्मरण बाकी मौका कोई न देखे आगे। बोला निरंजन ने तो कहा था मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा, मैं शून्य हो रहा हूं, ये कैसे बोल रही है तीनों। ध्यान की नष्टंगी तक्षण ध्यान मैं अस कहो निरंजन। उस समय उसने ध्यान किया। ध्यान में वो जमाने में यूं ही था। ध्यान में आदिशक्ति ने निरंजन से पूछा क्या ये तुम्हें देखे। निरंजन ब्रह्मा मोर दर्श नहीं पाया, झूठी साखिन आन दिखावा, तीनों मिथ्या कह बनाई, जन मानो यह है लबराई। निरंजन ने कहा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मेरा दर्शन नहीं किया। यह सुन माता कीनो दाबा, ब्रह्मा को दीनों तब शाबा। पूजा तोर करे कोई नाई, जो मिथ्या बोला मन माई। बोला जाओ तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए आपने ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं देखा होगा। एक मिथ्या एक अक्रम की ना, नरक मोट आपने समझी। आगे जो हो साख तुम्हारी, मिथ्या पाप करें भगवानी। कथा पुराण और समझाइए, चाल बिहुन आपन दुख पाइए। माता अशजब कीन प्रहारा, ब्रह्मा मुर्शिद मही कर धारा। ब्रह्मा मुर्शिद होकर गिर पड़े। गायत्री को श्राप दे रहे। गायत्री जनियो ते हमारा, हुए तोर पंच भरतारा। मोरा तुम्हारे 5 भरतारों के। धर अवतार अगर तुम खाई, कहा जान यदि ने साखी। पावती ने धाम धराए, मिथ्या कहने जन्म गवाए। होए कुगंध ठोर तब बासा, भुगत और नर्क काम है गया। पंपावती को श्राप दिया, जाओ जहां गंदगी होगी वहां तुम प्रकट होगी। वो केतकी केवड़े का फूल। बोला तुम में सुगंध भी नहीं होगी, जो तुम्हें लगाएगा उसकी वंश की हानि होगी। इसलिए कोई भी केतकी केवड़े लगाता नहीं है, उसका वंश खत्म हो जाएगा। भय शाप वस्तीन विकल मत हीन छीन कुकर्म थे, यह काल कला प्रचंड कामन दशो सब के चरण थे। ब्रह्मादि शिव सनकादि नारद को उन बाच भाग हो, सुन धर्मन वृला बचे शब्द सत जो लागे। सत्य शब्द प्रताप काल कला व्यापे नहीं, निकट न आवे पाप मन बच कर्म जो पद गए। जो इस तरह से सत्य शब्द में है सिर्फ वही बचेगा, बाकी कोई बच नहीं सकता। तीनों को श्राप दिया। आकाशवाणी तभी मैं ये कहा कि भवानिया, तब आकाशवाणी हुई। आदिशक्ति ये क्या किया, उत्पत्त कारण तुम्हें पठायो, कहा चरित्र ये ठानिया। तुम्हें सज्जन के लिए मैंने भेजा, ये क्या किया। नीचे ऊंच सताए, बदल मोह सो पावई, द्वापर युग जब आए, तुम्हें पंच बताओ। गायत्री को तो गाय का शाप दे दिया था, इसलिए गौ की पूजा होती है, गायत्री का अवतार माना गया। अब निरंजन ने आदिशक्ति को कहा द्वापर युग में तुम्हारे भी 5 पति होंगे। माता विष्णु दुलारा, सुना पुत्र एक वचन हमारा, सत्य सत्य तुम कहा बुझाई, पित दर्श परसन जब गए। प्रथम तुम तो गौर शरीरा, कारण कौन श्याम भय धीरा। बोला पहले तो तुम गोरे थे, अब सांवले कैसे हो गए। विष्णु जी कह रहे आज्ञा पाए हम तत्काला, पित पद दर्श चले पाताला। बोला पिता के दर्शन के लिए मैं पाताल गया। अछत पुष्प लीनो कर माहा, चले पताल पंथ मग जहां। बोला मैं पाताल में गया।
पहुंच शेष नाग पर गयो, विष के तेज हम अलसयऊ। बोला वहां विष के तेज के कारण मुझे आलस्य आया। भयो शाम विष तेज समावा, भई आवाज अस वचन सुनावा। अहो विष्णु माता पै जाई, वचन सत्य कहो समझाई। सतयुग त्रेता जैसे जइए जबही, द्वापर हुए चौथा पद तबही। बोला द्वापर जब आएगा, नाथ नाग कलंदी जाई, अब तुम जाओ विलंब न जाई। बोला जाकर सत्य बता दो, तुम मुझे नथना द्वापर में। अब विष्णु जी कह रहे भेटो ना है मोह पत्ताता, विष ज्वाला सामल भव गाता। विष ज्वाला सामल भव माता। हे मां, उस विष की ज्वाला के कारण में सांवला हुआ। इतना सुन हर्षित भई माई, विष्णु का लीन विष्णु का गोद उठाई। पुनः कहो आदि भवानी, अब सुन पुत्र प्रेम अंबानी। देख पुत्र तुम्हें पिता दिखाऊं, तोहरे मन कर दुख मिटाऊं। मन स्वरूप करता कर जानो, मन ही ते दूजा और न मानो। आदि शक्ति ने निरंजन को ही बताया, उसे सत्पुरुष को नहीं बताया। यहां प्रश्न कर रहे हैं धर्मदास जी। कल पुनः मैं इस प्रसंग की तरफ चलूंगा। समय हो रहा है, 5 मिनट ज्यादा साहब।